ब्रदر बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हर शख्स का बात करने का अपना एक अंदाज होता है। मुझे आपकी गुफ्तगू अच्छी लगती है। आप एक लॉजिक के साथ बात करते हैं, एक तहजीब के दायरे में रहते हुए जब एक शख्स बात करता है, कड़वी से कड़वी बात भी इंसान बड़े आराम के साथ डाइजेस्ट भी कर लेता है और उसका जवाब भी देना पसंद करता है। पता होता है कि सामने वाला जो शख्स है ये वाकई कुछ जानना चाह रहा है, ये सिर्फ चस्के लेने के लिए ग्रुपों में नहीं आया, हु हा हा के लिए नहीं आया। तो बहुत शुक्रिया कि अगर आपको मेरे बाकी जवाबात अच्छे लगे तो ये जो सवाल है आपका रिगार्डिंग क्रिप्टो और रिगार्डिंग अदर कंट्रीज के हवाले से, मैंने कभी इस पे रोशनी नहीं डाली है, लेकिन आपकी गुफ्तगू और आपके बिहेव की वजह से शायद आज पहली दफा मैं बात कर रहा हूँ। गुजारिश ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिगार्डिंग क्रिप्टो, आप जिस वक्त केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, आप उस वक्त रिकॉर्ड उठा के देख ले कि कोर्ट में नैब ने क्या कहा था कि जनाब ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, इनका तो क्रिप्टो से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना ये कोई बीटीसी की कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना ये कुछ कर रहे हैं, तो एम टोपी ड्रामा किया हुआ है। सेम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात हुई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक जज साहब ने पूछा था कि क्या ये बीटीसी में भी करते हैं, तो जवाब मिला था कि जी नो। ठीक है, और ये वो बात है कि अगर ऐसा होता तो किसी भी जगह पे इसका जिक्र जरूर होता और खास तौर पर रेफरेंस में होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। अब आगे आ जाते हैं कि जी कोई कहता है जी इतने कंट्रीज में बिजनेस, तो इतने कंट्री में बिजनेस, तो वो बिजनेस खुले हुए, तो वो फलाना, तो वो टीरा। ब्रदर बात यह है कि जब अच्छा वक्त होता है ना, हो सुबहान अल्लाह, मैं कहता हूँ ढोल बाजे तालियां फूल पत्तियां हार इंतहा होती है। पता लगता है बुरे वक्त में। ये सैफ रहमान खान न्याजी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। अगर आपको याद हो, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट की थी अपने कंट्री में, और उसने कुछ शहजादों को लटकाया था। मैं बाकियों का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक शहजादे का जिक्र करना चाहूंगा, प्रिंस अल वलीद बिन तलाल। मैं रिपीट करूंगा, प्रिंस अल वलीद बिन तलाल। उसको अरेस्ट किया गया। उस शख्स की समझ लें कि मल्टी बिलियनियर शख्स है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसकी दुनिया भर में। बट जरा रिकॉर्ड उठा के देख ले, जरा गूगल पे सर्च कीजिएगा कि जितने दिन वो सिर्फ हिरासत में रहा, उनका पोर्टफोलियो किस हद तक नीचे डिक्रीज हो गया था। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है वो उनके शेयर्स नीचे गिरे, उनको कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो लॉस पहुंचा। तो मेरे भाई, जब दुनिया भर में पता ये चला कि कंपनी का जो ओनर है वो अरेस्ट हो गया है, वो कस्टडी में है नैब की, तो फिर कौन सा बिजनेस चलना था और किसने बिजनेस चलाना था, कौन फिर इतबार करता है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है, जितने मुंह उतनी बातें की जी, बार का जी बिजनेस चल रहा है तो फलाना हो रहा है तो टीरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बुरे वक्त में हर शख्स के साथ ऐसा हुआ करता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी, और उम्मीद है कि मेरी कोई बात आपको बुरी नहीं लगी होगी। और मुझे यकीन करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से गुफ्तगू करके। शर्त यह है कि अगर कोई लॉजिक हो, उसमें ठठा ना हो, उसमें चस्के ना हो, तो फिर मजा आता है गुफ्तगू करने का, सवाल का जवाब देने का भी। बहुत शुक्रिया आपका।